Hi, when's math? It must be maths by MEA. Welcome again to the world of maths by MEA. So I got this question. Question is what? In a triangle ABC, there's a AD line, which one is actually the median, creates angle 30 degree and 45 degree at point B and D. Then what is the angle of X? अगर ये median है, that means ये दोनों लाइन सेम है. ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे लोगों ने एज ए डाउट्स पूछा है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मास्टर अप्रोच कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सको. तो इसे मैं रेट देता हूं एक टफ ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बट बहुत बेसिक है. बट मैं उससे पहले चाहता क्या हूं, वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो सॉल्व. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. चलो पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, देन इस क्वेश्चन का करते हैं पर्दाफाश. बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीट क्वांट का बैच जो एग्जाम आप किसी भी तैयारी को कर रहे हो तो बहुत जल्द आ रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज फी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होगी आपके लिए, क्योंकि पढ़ाई अगर अफोर्डेबल हो तो पढ़ने में मन लगता है और रिजल्ट लाने में भी मन लगता है. एनीवे, अगर इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 9905050159 पे कॉल कर सकते हैं, और हमें आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जो इस चैनल है, और टेलीग्राम पे एजुकेशन हैंडल से फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ. तो अगर आपके पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन अ फ्यू वैल्यू, दैट इज कंस्ट्रक्शन. एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और उसके साथ साथ द कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा. एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और कुछ वैल्यूज अगर आपको पहले से पता है तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. कौन कौन सी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मैं आता हूं आपके उस वैल्यूज की तरफ. सो वैल्यूज के नाम पे मुझे 0 डिग्री, मुझे 15 डिग्री, मुझे 30 डिग्री, मुझे 45 डिग्री, मुझे 60 डिग्री, मुझे 75 डिग्री और मुझे 90 डिग्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए. वो भी किसकी? tan की. tan 15 जो होता है वो होता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1. tan 30 होता है 1/√3. tan 45 1 होता है, ये √3 होता है, ये होता है √3 + 1 अपॉन √3 - 1. और tan 90 आपको पता है कि tan 0 अगर मैं बात करूं तो 0, ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड चलता है. बट यहां पे मैं आपको एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं कि आप इसका दूसरा वैल्यू अगर रैशनलाइज कर दो तो ये 2 - √3 के भी बराबर होता है tan 15, और tan 75 को रैशनलाइज करोगे तो ये 2 + √3 बराबर होता है. तो ये छोटे से वैल्यूज जो आपको पहले से पता थे, मैं बोलता हूं कि आप इसमें किसी टाइप का भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बहुत आराम से यूज कर सकते हो. छोटा सा कंस्ट्रक्शन और ये सारे वैल्यूज. चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं हम क्रैक. सो क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या है? सिंस ये क्वेश्चन किसी एक पॉइंट की तरफ जा रहा है तो उस पॉइंट से वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर और इस लाइन पे एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं. जस्ट एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दो एंड क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा. लेट्स से दिस वन इज ए, इस पॉइंट को बी बोला, दिस पॉइंट इज द सी, देन द डी एंड ई. हमने इसमें कहा सिंस ये दोनों एंगल BC बराबर CD दिए हुए हैं, देखो क्या दिया हुआ है, BC बराबर CD, इसे A मान लो. ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया, ये दोनों भी A पॉइंट्स आपके डिस्टेंस A हो गई, और DE को आप B मान लो, इस दोनों को आप ये मान लो. सिंपल से कैलकुलेशन चलेंगे. अब मैं आपसे आता हूं, बात करता हूं. पहली बात मैं बात करना चाहता हूं जिस ट्रायंगल के बारे में मुझको पता है, वो ट्रायंगल कौन सी है मेरी? वो ट्रायंगल है ACE. सो अगर मैं ट्रायंगल ACE में बात करूं तो मुझे पता है ये 45 डिग्री है, और ये एंगल भी 45 होगा और ये 90 होगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan 45 लगा दे तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है. CE एंड द AE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट करेगा. आई होप आपको ये विजिबल है. अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे A है, यहाँ E है, यहाँ C है, दिस वन इज 45, यहाँ 90 है तो ये भी 45 होगा. C टू E का लेंथ आपका क्या है? A + B, तो A टू E का लेंथ भी A + B होगा. तो यहां से अगर मुझे ये लेंथ निकालनी हो तो मैं बहुत आराम से
ए प्लस बी लेंथ में काम कर सकता हूं। मैंने कहा हाँ, यस, आप काम कर सकते हैं। सो हमने सबसे पहले कुछ एजम्पशंस की, ट्रायंगल ए सी ई में निकाला। अब मुझे दूसरी ट्रायंगल, वो क्या है, ए बी ई में काम करना है। पहले मैंने 45 डिग्री और 90 डिग्री में काम किया, मैं 30 डिग्री में काम करता हूं। तो जो सेकंड ट्रायंगल में काम कर रहा हूं वो ट्रायंगल ए बी ई है। लेट्स ड्रॉ ए बी ई। यहां पे मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये टॉप पे ए है 90 डिग्री एट ई और यहाँ बी है, ये एंगल 30 डिग्री है। अगर आप बी से ई का लेंथ देखें तो ये लेंथ आपका है 2a प्लस बी, इजंट इट, ए प्लस ए, और ये लेंथ आपकी कितनी है, a प्लस बी। आपने कहा चलो ये ठीक बात है मेरे को। यहां से अगर मैं tan 30 लिखूं जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये a प्लस बी अपॉन 2a प्लस बी, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। √3a प्लस √3b इज इक्वल टू 2a प्लस बी। सारे a को अगर मैं एक तरफ ले जाऊं तो 2 माइनस √3 दिखता है ये। सारे b को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो √3 माइनस 1 दिखता है, यहाँ b यहाँ a। तो यहां से a बाई बी जो निकलेगी वो निकलेगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे अभी हम यूज करेंगे। हमने कहा सबसे पहले हमने 45 डिग्री के ट्रायंगल में काम कर लिया, फिर हमने 30 डिग्री के ट्रायंगल में काम कर लिया। लाओ इस एंगल में काम करते हैं। से दिस वन इज अ थीटा, इसे थीटा मानते हैं। सो हमने जो थर्ड एंगल में काम करना है, आप हर एक कोई भी अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। 45 डिग्री के ट्रायंगल में राइट एंगल में काम कर जाओ, 30 में काम कर जाओ, यू गेट द रिलेशनशिप, एंड उसके बाद जिस एंगल में काम करना है उसे कर जाओ tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई बी। अगर मैं b को दोनों से डिवाइड कर दूं तो ए बी प्लस 1 दिखेगा। √3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, ये a बाई बी है, प्लस 1, तो ये दिखेगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, प्लस में ऊपर जाएगा 2 माइनस √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस √3, और अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये दिखेगा 2 प्लस √3। सो आपकी tan थीटा की वैल्यू 2 प्लस √3 आ गई, और हमने अभी सीट में देखा है कि tan थीटा की वैल्यू अगर 2 प्लस √3 होती है तो ये tan 75 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल 75 डिग्री हुआ, तो रिक्वायर्ड आंसर 105 डिग्री होगा ड्यू टू द लीनियर पेयर, और यही हमारा आंसर है। तो ये मास्टर अप्रोच है। अगर आपके बेस पे साइड रेशियो और उसका एंगल दिया है तो जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, कुछ नहीं करना है आपको सिंपल एक ट्रायंगल इसमें काम करनी है। दूसरा ट्रायंगल अगर आप काम करना चाहते हो तो दूसरे ट्रायंगल में आप काम कर जाओ यहां से यहां, और एट द लास्ट आप अपने रिक्वायर्ड ट्रायंगल में काम कर जाइए, आपका हो जाएगा। पहले से आप a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरे से आपने a बाई बी की रिलेशनशिप निकाल दी, और तीसरे से जब आपने tan थीटा निकाला तो बहुत आराम से tan 75 की तरफ मूव हुआ, 75 एंड द आंसर। इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, tan के कुछ वैल्यूज को पता रखने की जरूरत है। तो आई होप अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक दो इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले दिनों में पूछ लूंगा, तो उसके लिए आप फेसबुक या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लो, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो मैंने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। एसएससी सीजीएल मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आप डिस्काउंट ले सकते हो। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या किसी भी इंक्वायरी के लिए यू कैन कॉल 99050509। कैट के लिए कैट 2022 का क्लासेस में अनअकैडमी पे ले रहा हूँ, जहां पे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यूज द कूपन कोड KRMA एंड अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। आई होप अगर आपके इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप इसे विद इन सेकेंड तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रोच स्टार्ट कर सकते हो बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर एंड वर्किंग ऑन द ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल विद 45 या गिवन एंगल एंड 30 डिग्री, और लास्ट में इस एंगल के साथ आप क्वेश्चन को निकाल लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अगर मुझसे कनेक्ट हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, या अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, या अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये नंबर पे आप हमेशा कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप दीजिए अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन विद द फ्लैगशिप मार्क्स। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।